नमस्कार, मैं हूं राहुल सौमित्र और आप देख रहे हैं अपराध। अपराध के इस बुलेटिन में आज एक मां आपसे कुछ कहना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है, क्योंकि ये मां अब बूढ़ी हो गई है। अब ये दूसरों के घर का जूठन नहीं धोना चाहती। ऐसा नहीं है कि इसकी जिंदगी पहले भी ऐसी थी। 5 साल पहले तक सब ठीक था, घर में खुशियां थीं, लेकिन इसकी जिंदगी में पानी ने ऐसी हलचल मचाई कि आज भी इसके आंखों में आंसू है और हाथों में बेटे की अस्थियां। वो अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाना चाहती है और इसके लिए वो तब तक लड़ती रहेगी जब तक है जान। एक मां जो सबसे पहले तो अपने बेटे को 9 माह तक कोख में पालती है, उसके बाद उसकी जिंदगी संवारने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है। वही मां जब बूढ़ी हो जाती है तो सोचती है कि उसका बेटा उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इस मां का बेटा भी इसका सहारा था। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन कुछ रुतबेदार लोगों ने उसे मार डाला क्योंकि वो उनके धंधे में रुकावट बन रहा था। अब पुलिस है कि केस को रफा दफा करने में लगी है और मां कहती है जब तक है जान वो बेटे के हत्यारों को सजा दिलाकर ही दम लेगी। मैं आस लगाए बैठी थी, कुछ नई गति तुम लाओगे। जो काम तुम्हें हमने दिया उसका न्याय कर पाओगे। हूं बड़ी ही पीड़ा में मैं, अब कुछ कहने को मन ना करता है। मुझे हिंद की बेटी ना कहना अब ये अपमान सा लगता है। कितनी घिनौनी सोच होती है उन शैतानों की, और कितनी बेशर्मी भरी होगी उनके जहन में जो मासूम बच्चियों से बलात्कार करते हैं। और ऐसा करते ना तो उन्हें शर्म आती है ना ही लज्जा। अपराध की यह खबर है एक मासूम बच्ची के साथ हुए घिनौने अपराध की। एक मासूम सी बच्ची को वो आदमी आम खिलाने के बहाने अपने साथ ले जाता है और फिर जो कुछ बच्ची के साथ होता है उसे सुनने भर से आपका सर शर्म से झुक जाएगा। वो एक फौजी की विधवा थी, उसके 2 बच्चे भी थे। बच्चों के साथ वो जिंदगी गुजार रही थी कि तभी उसकी जिंदगी में एक आदमी दाखिल होता है। लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है उससे किसी की जिंदगी मौत के नाम हो जाती है। देखिए अपराध की ये खबर। अपराध में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद दिखाएंगे ऐसे अपराध जो सोच से परे हैं। उस गिरोह में 3 महिलाएं थीं और इनका साथ दे रहा था पंजाब पुलिस का एक जवान। इन लोगों के निशाने पर होते थे वो लोग जो ट्रेन से सफर करते थे, खासकर वो महिलाएं जिनके शरीर पर जेवरात होते थे, क्योंकि इनका निशाना आदमी या औरत नहीं बल्कि इनका माल होता था। लेकिन इस बार वो ऐसे चक्कर में फंसे कि कानून की हथकड़ी उनके हाथ में लग गई। कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस के पास है, लेकिन लगता है इन दिनों पुलिस जमकर फिल्में देखने में मस्त है। तभी तो मंदसौर में 3 आरोपियों को पुलिस ने पहले उठक बैठक कराई, उसके बाद सरेराह मुर्गा बना दिया। हम उन आरोपियों का साथ नहीं दे रहे हैं और ना ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि पुलिस का खौफ बदमाशों पर बना रहे, लेकिन यहां तो हद हो गई है। अरे सजा देना तो न्यायपालिका का काम है, फिर ये दबंगई क्यों? अपराध में फिलहाल इतना ही। कल मिलेंगे कुछ और अपराध के साथ। तब तक देखते रहिए खबर भारती।